गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस आरओ का प्रोटेस्ट आज है 11 नवंबर को। बहुत सारे लोग डाउट में हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि यूपी पीसीएस में इशू क्या चल रहा है, किस लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये समझते हैं हम लोग। तो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ है कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है। पहले आज तक एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं यूपी पीसीएस के, वो 1 शिफ्ट में ही हुए हैं। तो एक सबसे बड़ा इश्यू ये है। दूसरा है कि आरओ का एग्ज़ाम है, वो 3 शिफ्ट में होने का नोटिस आया हुआ है। तो ये भी एक इश्यू है कि 3 दिन में कैसे पेपर होगा, और पेपर लीक के भी चांसेस हैं। और इसके बाद नॉर्मलाइज़ेशन का भी एक इश्यू आ रहा है कि नॉर्मलाइज़ेशन का जो फॉर्मूला दिया है यूपी पीसीएस ने, उस पे भी लोगों का विरोध आ रहा है। स्टूडेंट नाराज़ हैं यूपी पीसीएस से। फिर इसके साथ एक और इश्यू आया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी आया है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर कोई स्टार्ट हो गई है, तो उस जो नियम से स्टार्ट हुआ है कि ऐसे उसकी प्रक्रिया के तहत एग्ज़ाम होगा, इस प्रक्रिया के तहत उसको रिक्रूटमेंट होना है, तो वो प्रक्रिया बीच में चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपको पता होगा यूपी पीसीएस हरदम एक ही शिफ्ट में हुआ है, सुबह-शाम। आरओ भी पिछली बार एक ही दिन में हुआ था, और उस समय पेपर भी उसका पैटर्न था कि सुबह 2 घंटे का, फिर 1 घंटे का शाम को हिंदी का पेपर। तो फिर अब जो है कि आरओ का पैटर्न बदल गया, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, केवल एक ही शिफ्ट होगी। तो इस तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी चेंजेस लाया गया है, तो वो इसका भी विरोध लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आयोग ने 1 महीने पहले ही नोटिस दिया है। 1 महीने में अब लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे? अभी तक लोग सोच रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, पता नहीं दिसंबर में होगा कि जनवरी में होगा। जैसे 27 अक्टूबर को होना था, तो 27 अक्टूबर को जब नहीं हुआ, तो फिर ये हुआ कि अब दिसंबर में होगा, तो दिसंबर में भी फिर बीच में एक बार प्रोटेस्ट हुआ था, स्टूडेंट ने किया था, तो आयोग ने आश्वासन दिया था कि दिसंबर में हम कराने की कोशिश कर रहे हैं और 1 शिफ्ट में कराएँगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले नोटिस दिया कि 2 शिफ्ट में करा रहे हैं। तो फिर अब लोगों में डाउट था स्टूडेंट्स में कि दिसंबर में होगा कि जनवरी में होगा कि कुंभ के बाद होगा कि होली के बाद होगा। तो बहुत सारे लोग अच्छे से पढ़ाई भी नहीं किए, तो अब 1 महीने का समय बचा है। तो अब इसकी ये भी एक इश्यू आ रहा है लोगों में कि उनकी पढ़ाई नहीं हुई है। तो अब हम कर क्या सकते हैं इसके लिए? आज वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं, स्टूडेंट भी बहुत सारे भाग लेने वाले हैं प्रोटेस्ट में यूपी पीसीएस के सामने। तो अब हमको देखना चाहिए कि इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, कि जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका निष्कर्ष क्या होगा? तो जो भी निष्कर्ष होगा, उसको अभी हम लोग साइड में करते हैं, क्योंकि जो भी होगा रिज़ल्ट, वो तो आज पता चल ही जाएगा कि क्या होगा। उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी आगे बदल लेंगे। लेकिन अब आपको करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 7 और 8 दिसंबर के लिए आप प्रिपेयर रहो, यूपी पीसीएस के लिए। क्योंकि 7 और 8 दिसंबर के लिए जब आपके पास एक टारगेट होगा, तो आप पढ़ाई अच्छी करोगे। अब वैसे भी दिवाली पे आप लोग बहुत सारा टाइम घर पे स्पेंड करके आए होगे, पढ़ाई नहीं हुई होगी। तो अब समय आ गया है कि 1 महीने अच्छे से पढ़ाई कर लें। और अभी आप लोग ने पहले से भी पढ़ाई की हुई है, एग्ज़ाम मार्च में होना था, फिर अक्टूबर में होना था, तो आप लोग का सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस रिवीज़न ही बाकी है। तो रिवाइज़ करने की स्ट्रैटेजी भी मैं बता दूँगा। और जो आरओ दे रहे हैं, उनको भी कहूँगा कि 22-23 दिसंबर के लिए आप तैयार रहिए। रीज़न क्या है कि जब आप 22-23 दिसंबर के लिए तैयार रहोगे, तो फिर आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, टारगेट आपके सामने होगा, टाइम वेस्ट नहीं करोगे आप। और अगर एग्ज़ाम टलता भी है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। वो एक्स्ट्रा टाइम आपको यूज़ कर लोगे रिवीज़न के लिए। फिर से आप रिवाइज़ कर सकते हो अपनी सारी चीज़, आपका अब दूसरे से बेहतर बन सकते हो। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए यूपी पीसीएस के लिए? 1 मंथ के लिए जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यूपी पीसीएस और आरओ के लिए, सबसे पहली चीज़ है कि आप अपनी नोट्स रिवाइज़ करो। जो भी नोट्स आपने बनाई होगी या फिर कहीं से पढ़ा होगा, स्टैटिक पोर्शन, एनसीईआरटी हो गई या फिर बेसिक बुक्स हो गई, रजनीकांत, स्पेक्ट्रम। तो साइंस एंड टेक के लिए भी जो भी चीज़ आप पढ़े होगे, वो रिवाइज़ करना है। फिर क्या है कि आपको घटना चक्र का पूर्वावलोकन करना है, उसको भी आपने कई बार पढ़ा होगा, उसको भी रिवाइज़ करना है। और इसमें भी आप प्रायोरिटी वाइज़ कर सकते हो। जैसे साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस कर लो। फिर जो है ज्योग्राफ़ी कर लो। फिर जो है इसमें आप साइंस हो गया, ज्योग्राफ़ी हो गया, हिस्ट्री कर लो, पॉलिटी कर लो, एनवायरनमेंट कर लो। इस तरह से आप प्रायोरिटी बना सकते हो। जो सब्जेक्ट आपका वीक हो, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो स्टार्ट करना, उस तरह से प्रायोरिटी बनाना, अपना रिवीज़न का भी, घटना चक्र का भी। अब जो है ये करंट अफ़ेयर्स की बात करते हैं। तो करंट अफ़ेयर्स में आपको पता है, आई इंडस्ट्री मैगज़ीन है, उसको 4-5 बार ही पढ़ना है। 1-2 बार आप पढ़ भी चुके होंगे, तो 2-3 बार आप उसको और पढ़ लोगे। और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगे, वो ज़रूर करके जाना। जैसे स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स में भी टेनिस हो गया, विंबलडन हो गया, फिर वर्ल्ड कप हो गया क्रिकेट में, चेस हो गया, तो ये सब आप करके जाओगे। फीफा हो गया। इसी तरह लिटरेचर में आता है, जो अवार्ड्स वगैरह हैं, मैगसेसे अवार्ड हो गया, साहित्य अकेडमी अवार्ड हो गया, कोई बुक हो गया, कोई बुक ऑथर ने पब्लिश किया है, इंटरनेशनल डेट हो गई, थीम्स हो गए उसके, बहुत वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के जो समिट्स हैं, G20 समिट्स, ब्रिक्स समिट, तो ये सब देख लेना, इसके थीम्स देख लेना।
और नेशनल इंटरनेशनल जो प्लेसेस इन न्यूज़ में रहते हैं उसको भी देखना होगा आपको कि इसराइल हमास का भी वॉर चल रहा है, तो वो कहाँ पे हो रहा है, हमास कहाँ का ग्रुप है, हिजबुल्लाह कहाँ का ग्रुप है। तो इस तरह से करंट अफेयर्स आप इंपॉर्टेंट चीज़ें लास्ट में जब रिविजन करोगे केवल ये देखोगे, इंडेक्स देखोगे, तो ये सब देखोगे। फिर इसके बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं डेली। पीवाईक्यू सॉल्व करने का पर्पज़ क्या है कि पीवाईक्यू जब सॉल्व करोगे तो आपको पैटर्न के हिसाब से ढल जाओगे, जो आप गलती कर रहे हो। और बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिपीट भी होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, आप सिली मिस्टेक नहीं करोगे। तो पीवाईक्यू भी डेली एक करना है, सुबह सुबह ही 9 से 11 कर लो। और अगर सी सेट भी वीक है, सी सेट को भी आप 2 बजे से 4 बजे तक कर सकते हो। तो इससे भी आपका पैटर्न अच्छा हो जाएगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। और जिनका सी सेट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सी सेट पे भी फोकस करना, क्योंकि क्वालिफाइंग है, आपको 33% मार्क्स लाना होता है सी सेट में। तो सी सेट में भी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, या पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू से जो कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो हो जाएंगे, हिंदी वाले आप कर लोगे। फिर रीजनिंग के कुछ जो ईजी क्वेश्चन आते हैं वो आप कर लोगे, कंप्रेंशन कर लोगे, तो इस तरह से आपके 33% क्रॉस हो जाएंगे। तो इसके लिए पीवाईक्यू कर लो 5-6 साल का, अगर और भी ज़्यादा टाइम हो तो 10 साल का कर लो, आपका सी सेट भी क्लियर हो जाएगा। अब सी सेट के बाद आते हैं कि अगर पोस्टपोनमेंट हो गया यूपीपीसीएस तब क्या करना चाहिए। अब पोस्टपोनमेंट तो अभी पता नहीं है, अभी तो 7 और दिसंबर ही है हमारे पास। तो पोस्टपोनमेंट के लिए अगर पोस्टपोनमेंट होता है तो फिर हमको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम हम यूज़ करेंगे रिवीजन के लिए, मतलब 7-8 दिसंबर के लिए हम तैयार रहेंगे। फिर अगर जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें हम रिवीजन करेंगे। बहुत सारे लोग बीपीएससी भी दे रहे होंगे, तो अगर बीपीएससी किसी ने भरा हुआ है तो आप उसकी प्रिपरेशन पे शिफ्ट हो जाओगे, क्योंकि बीपीएससी का भी 13 दिसंबर को पेपर है, तो आप बीपीएससी का भी दे सकते हो एग्ज़ाम। तो आप शिफ्ट कर जाओगे यूपीपीसी से बीपीएससी का। अब यूपीएससी का भी जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर मान लो पीसीएस का एग्ज़ाम मार्च में होता है, अप्रैल में होता है, तो यूपीएससी का भी प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हो नवंबर लास्ट या दिसंबर से। प्री का, क्योंकि प्री भी इस बार यूपीएससी का 5 तारीख मई में होगा, 25 मई को मेरे ख्याल से। तो यूपीपीसीएस का भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब इस बारी आती है कि अगर मेरे पास और एग्ज़ाम नहीं है यूपीपीसीएस के अलावा, तब क्या करें। तो अब जो है यूपीपीसीएस के मेंस पे फोकस कर सकते हो। 1 महीने आप मेंस को दे दो यूपीपीसीएस का, अगर जो आपका प्रिपरेशन ना हो, स्पेशली पेपर 5, पेपर 6 लोगों का प्रिपेयर नहीं होता है, तो आप इस पे टाइम दे सकते हो 1 महीने। अगर पोस्टपोनमेंट होता है तब, मतलब अगर पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ आती है, तो दिसंबर में आप पेपर 5, पेपर 6 कर सकते हो दिसंबर से। फिर जनवरी से आप प्री के लिए लग जाओगे। जनवरी से अगर मार्च में पेपर है, जनवरी, फरवरी, मार्च आपको फिर से प्री करोगे, ठीक है? तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको समझ आई हो और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हों। अब आते हैं कि अगर कोई और भी इश्यू आता है आपको, तो मुझसे कहाँ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है डिस्कशन के लिए। तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आईएसपीसीएस गाइडेंस 1, और टेलीग्राम चैनल का नाम है आईएसपीसीएस गाइडेंस 1, एंड टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आईएसपीसीएस डिस्कशन 1। आप टेलीग्राम पे सर्च बॉक्स में जाओगे और टाइप करोगे तो आपको ग्रुप दिख जाएगा। और ये जो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं बहुत सारे पीडीएफ भी शेयर करता रहता हूँ प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, और जो स्ट्रेटेजी है उसके रिगार्डिंग, और आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो टेलीग्राम पे। और इसके बाद मैं कुछ दिन बाद 1-2 दिन में यूपीएससी प्रीलिम्स का भी स्ट्रेटेजी बताऊँगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या करें। इस 6 मंथ्स में मैंने ऑलरेडी, आपको पता भी होगा कि 2 बार प्रीलिम्स क्लियर किया यूपीएससी का, और 2 बार मेंस लिखा हुआ है, और इंटरव्यू भी दिया हुआ है। तो मैं बताऊँगा कि आपको स्ट्रेटेजी क्या फ़ॉलो करनी चाहिए यूपीएससी के लिए, कि 6 मंथ में आपका यूपीएससी का प्रिपेयर हो जाए। और अगर आप पीसीएस भी दे रहे हो तो वो भी आप साथ-साथ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा। तो इसकी स्ट्रेटेजी मैं 1-2 दिन में शेयर करूँगा यूट्यूब पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो कि आप आरओ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, स्ट्रेटेजीज़ मैंने बता दी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको अगला वीडियो आसानी से मिल जाए। और आप टेलीग्राम ग्रुप से भी कनेक्ट कर सकते हो, जो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।